नमस्कार साथियों। विद्यालय खुलने से पहले शाला दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण टैब्स है, उनको हमें कंप्लीट करना होगा ताकि जब विद्यालय खुले तो हमारे प्रवेश संबंधी या टीसी संबंधी कोई भी कार्य प्रभावित नहीं हो और अटेंडेंस संबंधित कार्य भी प्रभावित नहीं हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिजल्ट एंड प्रमोशन टैब में जाके और कक्षा 8, 10 और 12 के स्टूडेंट्स को मैन्युअली प्रमोट करना है विद परसेंटेज एंड ग्रेड। 8वीं के लिए आपको ग्रेड प्लस प्रमोट करना होगा और इसके अलावा 10th और 12th के लिए आपको परसेंटेज अंकन करके और उनको प्रमोट करना होगा। साथ ही साथ हम रिपीट रिक्वेस्ट के बारे में भी जानेंगे। रिपीट रिक्वेस्ट हमें कब लगानी है, रिपीट रिक्वेस्ट से आपको कब अपडेट करना है। अगर कोई अभिभावक अपने विद्यार्थी के लिए यह प्रार्थना पत्र देता है कि मैं मेरे पुत्र या पुत्री को इस सत्र में भी उसी कक्षा में दोबारा से पढ़वाना चाहता हूं, तो उस प्रार्थना पत्र के आधार पर उस विद्यार्थी को उसी कक्षा में जब रखना होता हो तब रिपीट रिक्वेस्ट लगाई जाती है और वो विद्यार्थी है वो उसी कक्षा में प्रदर्शित होने लगता है। ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों से प्रार्थना पत्र लेना निश्चित रूप से आवश्यक होता है और उस प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित होना चाहिए कि मैं मेरे पुत्र या पुत्री को जो सत्र 2022-23 में जिसने ये कक्षा उत्तीर्ण की है और वापस सत्र 23-24 में इसी कक्षा में पुनः पढ़ाना चाहता हूं, तो ये प्रार्थना पत्र लेकर आप उसकी रिपीट रिक्वेस्ट है वो लगा सकते हैं। इससे वो विद्यार्थी उसी कक्षा में शाला दर्पण पर प्रदर्शित होने लग जाएगा, चाहे वो किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो। तो कुछ जो पेंडिंग टास्क है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो हमारे स्कूल्स खुलने से पहले अगर अपडेट हो जाए तो हमारे काम में आसानी रहेगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्ट्स में, यहाँ पे कक्षावार नामांकन देखेंगे तो यहाँ देखिए कक्षा 1 का नामांकन 0 प्रदर्शित हो रहा है। तो ये तो नए एडमिशन्स नहीं हुए हैं, अभी तक ऑनलाइन नहीं किए गए हैं, इसलिए 0 प्रदर्शित हो रहे हैं। बाकी कक्षाओं में जैसे दूसरी में भी विद्यार्थी हैं, तीसरी में भी है, चौथी 5वीं ये ऑटोमेटिक प्रमोट जो किए हुए हैं, पीछे हमने किए थे उसके हैं। ये 6th क्लास है, इसमें भी जो 5th क्लास वाले स्टूडेंट्स है उनको सबको ऑटो प्रमोट कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये प्रमोट कर दिए गए हैं। 5वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, उनको ऑटो प्रमोट कर दिया गया है। तो इसके बाद आप देखें 9th क्लास में अभी तक 3 विद्यार्थी शो हो रहे हैं। इसका मतलब 8th क्लास के जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं जो सत्र 2022-23 में थे उनको आपको रिजल्ट एंड प्रमोशन टैब में जाके रिजल्ट के अनुसार ग्रेड अंकन करके और प्रमोट करना है। ऐसे ही 11th में यहाँ पे एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, तो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको आपको प्रमोट करके और यहाँ जो टोटल स्टूडेंट्स है वो संख्या दिखाई देने लग जाएगी। ऐसे ही 12वीं के, हालांकि 11वीं जो पास्ड है वो स्टूडेंट्स यहाँ शो हो रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी सत्र 2022-23 में 12वीं में थे उनको आपको मैन्युअली प्रमोट करना होगा विद परसेंटेज। मार्क्स के जो परसेंटेज है उसके साथ में आपको प्रमोट करना होगा, अन्यथा आपको टीसी जनरेट करते टाइम दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले 12वीं से ही आप शुरू कर लें। 12वीं के बाद आप 10वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दें, उसके बाद 8वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दें। तो किस तरीके से करना होगा, हम यहाँ पे विद्यार्थी टैब में जाएंगे और विद्यार्थी टैब में रिजल्ट एंड प्रमोशन टैब है, इसमें जाएंगे तो यहाँ आपको ये लास्ट सेशन 2022-23 और क्लास आप सेलेक्ट कर दें 12 और सेक्शन ये ए सेक्शन हो गया और यहाँ गो पे कर देंगे। तो जैसे ये स्टूडेंट है तो इसके परसेंटेज आपको अंकित करने होंगे। यहाँ पे मैं परसेंटेज अंकित कर देता हूं और
उसके बाद यहाँ पे आपको पास एंड क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट क्लास, और यहाँ पे आप सेव कर देंगे इसको और ओके कर देंगे। तो ये स्टूडेंट है वो यहाँ पे प्रमोट हो चुका है हाईएस्ट क्लास। अब किसी स्टूडेंट्स को आपको इसी कक्षा में सेम में वापस रखना है, गार्जियन रिक्वेस्ट दे रहा है, रिपीट रिक्वेस्ट दे रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, तो ये रिपीट रिक्वेस्ट का आपको हर क्लास में मिलेगा। तो ये आपको ये कर दोगे तो आप इस विद्यार्थी को वापस सत्र 2023-24 में भी 12वीं कक्षा में पाओगे। तो रिपीट रिक्वेस्ट आप अगर गार्जियन चाहता है तो किसी भी कक्षा के स्टूडेंट्स को आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भूलवश गलत हो गया हो तो यहाँ से आपके पास, यानी ये प्रमोशन वाला या परसेंटेज गलत हो गया हो या कुछ भी इसमें त्रुटि रह गई हो, तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल प्रमोशन एडिट कर सकते हैं। और जैसे इसके एडिट को मैं दबाऊं तो यहाँ पे आप दोबारा से ये इसको कर सकते हैं और दोबारा से इसको सेव कर सकते हैं, और कैंसिल करना हो तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। ये वापस जो स्थिति पहले थी वो की वो सेम स्थिति यहाँ पे हो गई। तो इस तरीके से रिजल्ट एंड प्रमोशन का जो टैब है। अब ऐसे ही 10वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको करना है प्रमोट, तो यहाँ पे ये 10वीं और ये सेम जो तरीका है वो ही 10वीं के लिए लागू होगा। यहाँ परसेंटेज का अंकन कर दें और यहाँ पे पास, क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट क्लास और सेव। रिपीट करना हो तो ये रिपीट रिक्वेस्ट, सप्लीमेंट्री हो तो सप्लीमेंट्री, फेल हो तो फेल, पास विद ग्रेस हो तो ग्रेस, रिजल्ट रोका गया हो तो रिजल्ट विद हेल्ड। तो इस तरीके से इनको प्रमोट करना है। ऐसे ही 8वीं क्लास के लिए आपको ये सेलेक्ट करके और गो पे जाना है। यहाँ आपको ग्रेड का अंकन करना है। ये जो ग्रेड है इस स्टूडेंट की बी ग्रेड आई है और इसको हमने प्रमोट किया और सेव कर दिया, और यहाँ मैसेज आ जाएगा कि स्टूडेंट हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली। तो ये इस तरीके से आपको 1 बाय 1 एक एक स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है। तो उसके बाद में आपके किसी भी प्रकार की कोई टीसी से संबंधित या प्रवेश संबंधित या ऑनलाइन अटेंडेंस संबंधित दिक्कत नहीं आएगी। ये कार्य पहले से किया हुआ होगा तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।